इंडिया के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल इलनेस के मुताबिक अगर आप परेशान रहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। बाद औक़ात ऐसा होता है कि हम मायूस और परेशान होते हैं और हमारी ये कैफियत कुछ दिन तक जारी रहती है, और जब हम अपने किसी करीबी रिश्तेदार से या माँ बाप से या अपने किसी साथियों से बातचीत करते हैं तो हमारी ये कैफियत जो है वो ख़त्म हो जाती है। अब डिप्रेशन क्या है? इंडिया के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल इलनेस के मुताबिक अगर आप परेशान रहते हैं, आपको नींद नहीं आती, आप खुद को थका हुआ महसूस करते हैं, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हैं, खुद एतमादी आपके अंदर ख़त्म हो चुकी हुई है, मेंटली और फिज़िकली खुद को टायर्ड महसूस करते हैं, और आपकी ये कैफियत जो है वो 2 हफ्ते या इससे ज़्यादा तक रहती है, और इन रेयर केसेस आप ये भी सोच रहे हैं कि आप खुदकुशी कर लेनी चाहिए, तो इसका मतलब ये है कि आप जो है अब वो डिप्रेशन का शिकार हो चुके हुए हैं। अब डिप्रेशन आपको नुकसान किस तरीके से पहुंचाता है? पहले तो आपको ये समझने की ज़रूरत है कि डिप्रेशन में होता क्या है। डिप्रेशन दरअसल एक मेंटल इलनेस है। हम सब ये समझते हैं कि ये एक दिमाग की बीमारी है, इंसान परेशान रहता है, कुछ अर्से तक ये कैफियत ख़त्म हो जाती है, लेकिन ये समझने की ज़रूरत है कि आपके दिमाग का रोल क्या है। मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं ये हाथ हिला रही हूँ, मेरे दिमाग में जो इंफॉर्मेशन है, जो मैं रिकॉल करके आपसे बात कर रही हूँ, 2 घंटे पहले मैंने खाना खाया था, मुझे भूख लग चुकी है, मुझे प्यास की शिद्दत महसूस हो रही है, मैं इस तरीके से ख़ुद को बैलेंस कर रही हूँ। ये सारी चीज़ें जो है ये हमारा दिमाग कंट्रोल कर रहा है, हमारा ब्रेन इसको कंट्रोल करता है। अब जब आप डिप्रेशन का शिकार होते हैं तो आप ये समझें कि आप ना सिर्फ दिमागी तौर पे बल्कि फ़िज़िकली भी आपके अंदर जो है वो कमज़ोरी आना शुरू हो जाती है। अमेरिका की एक रिसर्च के मुताबिक वहाँ के 17 मिलियन लोग जो हैं वो डिप्रेशन का शिकार हैं, और डिप्रेशन की सबसे जो है वो रेयर केसेस, और जो एंड तक बंदा जाता है कि वो खुदकुशी कर लेता है। तो ये कोई आम और छोटी बीमारी नहीं है। 2021 में एक रिसर्च हुई ऑन मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर पे, जिसमें साइंटिस्ट ने ये देखा कि एक बंदा अगर डिप्रेशन का शिकार है या और एक नॉर्मल बंदे के ब्रेन में क्या डिफरेंस आ सकता है। तो उन्होंने ये फाइंड आउट किया कि ब्रेन के 4 पार्ट, जिसमें हिप्पोकैम्पस, अमाइगडाला, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स एंड थैलेमस, ये डिप्रेसिव बंदे के ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। अब होता क्या है कि ये पार्ट्स जो बंदा डिप्रेशन का शिकार है उनके या तो रिड्यूस हो सकते हैं, श्रिंक हो सकते हैं, या इन पे इन्फ्लेमेशन हो सकती है। समझे तो ये पार्ट एक मेजर रोल प्ले करते हैं आपकी मेमोरी रिटेंशन में, आपकी मूवमेंट में, आपकी लर्निंग में। ब्रेन के ये पार्ट्स अहम किरदार अदा करते हैं। डिप्रेशन का शिकार है, उसके साथ ये इफेक्ट भी आ सकता है कि ऑक्सीजन सप्लाई जो हमारे जिस्म में तमाम बॉडी पार्ट्स तक जा रही है, ब्रेन उसको रिस्ट्रिक्ट कर सकता है और वो हाइपोक्सिया का शिकार हो सकता है, जिसका मतलब है डेफिशिएंट इन ऑक्सीजन। डिप्रेशन से आपका ब्रेन इफेक्ट होता है, और ब्रेन जो है आपकी ब्लड सप्लाई को इफेक्ट करता है, क्योंकि जितनी भी ब्लड वेसल्स आपके खून को लेकर जा रही हैं और आपके तमाम जिस्म के हिस्सों तक पहुंचा रही हैं, वो श्रिंक हो जाती है, जिसकी वजह से आपके हार्ट का जोर ज़्यादा लगता है, और आप डिप्रेशन की वजह से हार्ट पेशेंट भी बन सकते हैं। सबसे अहम जिसका चर्चा हम पिछले 2-3 सालों से बहुत सुनते आ रहे हैं, और जो खबरों में भी हाईलाइटेड रहा है कि इम्यून सिस्टम जो है वो अपना स्ट्रॉन्ग करें, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करें ताकि हम कोरोना या कोविड-19 से बच सकें। तो डिप्रेशन की वजह से आपका इम्यून सिस्टम वीक होता है, और आपको इन्फेक्शियस डिजीज़ जो है वो जल्दी आप अटैक कर सकती हैं, और कोरोना का शिकार होके आप जल्दी जो है इस दुनिया से जा भी सकते हैं। तो डिप्रेशन किसको हो सकता है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। डिप्रेशन जो है वो आजकल टीनेजर्स में भी है, नौजवानों में भी है, फीमेल्स में भी है, मेल्स में भी है, अमीर में भी है और गरीब में भी है। डिप्रेशन से बचने का आज अगर हम रूहानी तर्ज पे बात करें तो सिर्फ एक ही इलाज है, आप अल्लाह ताला की ज़ात पे यकीन कामिल रखें और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हर वक्त करते रहें। इसके अलावा डिप्रेशन का क्या कंट्रोल होगा?
کون سے ایسے فوڈ ہیں جو ڈپریشن کو ٹریگر کرتے ہیں اور کون سے ایسے فوڈ ہیں جو ڈپریشن کو کنٹرول کرتے ہیں، کون سے ایسے میتھڈ جس کو آپ یوز کر کے ڈپریشن کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اس کی میں ایک سیپریٹ ویڈیو بناؤں گی اور اس پر آپ کو مزید انفارمیشن دوں گی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، تھینک یو، اللہ حافظ۔